कब की क्या करी है? ये घड़ी खराब हो गई है क्या? मैं ना टाइम पास कर रही हूँ, टाइम पास। छोटी जा रही है तो उसका तकिया कलाम भी इसने ले लिया। मैंने छोटी का तकिया कब लिया? बल्कि कल रात को तू मेरी चादर लेके सो रही थी। ओके, इससे तो बात करना ही पाप है यार। तुम सब पापी हो। क्या मतलब? तुम ही तो कहते हो कि मेरे से बात करना पाप है और हमेशा मेरे से बातें करते रहते हो। तुम सब पापी हो, जैसे छोटी पापी, मीनाक्षी पापी, काजल पापी, राधिका पापी, मम्मी पापी। गॉड, बेल बज गई, वरना ये हमारे पूरे खानदान को पापी बनाकर छोड़ती। क्या बात है किट्टी, आज बहुत खुश नजर आ रही है। रात को सपने में शाहरुख आया था क्या? शाहरुख की क्या बात करी है? रात को तो सपने में मैं देवानंद के बर्थडे पार्टी पे गई थी। तुझे पता है, वहाँ मैंने आमिर खान की एक पोल पता कर ली। आमिर क्या झोल है जो उसकी पोल होगी? हाँ है, तुम लोग को पता नहीं। फिल्म रंगीला में उसने हमारे काजल दादा को कॉपी किया है। नीला कंपनी की वो पूरी इंडस्ट्री बात कर रही थी कि आमिर ने पूरे पिक्चर में टोपी पहनी हुई है। मुझे तो लगता है वो काजल की तरह टोपी पहन के नाचा होगा। यानी मैंने आमिर खान को टोपी पहना ही थी। अरे आमिर को भी खुश होने दे। वैसे भी ये एक्टर लोग भाई लोग की नकल करके स्टार्स बनते। अपने नीतू का चिंटू कव्वालों की नकल करता था। हाँ, और तुझे पता है वो उर्मिला उसने मेरी नकल की। वो फिल्म में उसकी कहानी मुझसे कुछ मिलती जुलती है। स्वीट नेम ना, उर्मिला बाप तोड़कर। उर्मिला बाप तोड़कर नहीं, उर्मिला माँ तोड़कर। बाक्षी यसो डाम्या, बाप तोड़कर हो या माँ तोड़कर क्या फर्क पड़ता है? मगर वो कितना अच्छा नाचती है ना। गाड़ी बंगला नहीं ना सही, बैंक बैलेंस चाहिए। अरे तू फिक्र मत कर यार, वो दिन दूर नहीं जब अपने पास गाड़ी बंगला भी होगा और बैंक बैलेंस भी होगा। हाँ, सपने देखने में जाता क्या है? ओए बच्चू, सपना नहीं, अब उनके पास हकीकत में गाड़ी बंगला होगा। वो कैसे? भाई लोगों ने बोला ना होगा तो बात खलास। अब ये सोचो कि गाड़ी कौन सा लेने का है। काजल, आई गॉट अ वेरी गुड आइडिया। हम लोग है ना एक रोल्स रॉयस खरीद लेते हैं, भगवान रजनीश की फेवरेट कार। एक कटी पतंग, इतना ऊपर नहीं सोचना चाहिए कि गिरने पर हड्डियों का सुरमा बन जाए। अच्छा, सुरमा हड्डियों का बनता है? मुझे तो पता ही नहीं था। आगे से मैं कभी सुरमा नहीं लगाऊंगी, कभी नहीं। हम लोग इंसान है, भगवान नहीं है। और इंसानों को हमेशा नीचे से ही शुरू करना चाहिए, तभी वो टॉप पे पहुंचते हैं। अगर मुझे नीचा सोचना आता तो अभी तक मेरी शादी नहीं हो गई होती। छोटा सोचना तो तुम लोग सोचो। मेरा तो असूल है, चाहे ठोकर लगे मगर चलना है सर उठाकर। हम लोग किसी की पुरानी फियर देखते हैं। शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म। कितना गरीब सोचती है। ये तो कभी कभी बिल्कुल डैडी की तरह बातें करती है। टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी। धीरूभाई अंबानी ने कहा ना, थिंक बिग, यू ग्रो बिग। तुझे धीरूभाई अंबानी की बात कैसे पता चली? मेरी नजर ना उसके बेटे पे थी। मगर वो टीना मुनीम ने आके सब गड़बड़ कर दी। गॉड, एक काम करते हैं, हम लोग मारुति लेते हैं। नहीं यार, अपन के मॉम डैड दोनों बरगद के पेड़ की तरफ फैलते जा रहे। वो दोनों वो गाड़ी में बैठेंगे तो तीसरे के बैठने की जगह ही नहीं होगी। एक काम करते हैं, हम लोग टाटा सिएरा लेते हैं। गुड आइडिया। फिर मैं वो गाड़ी में बैठ के सबको टाटा करते हुए जाऊंगी। नहीं बाप, अपन को ये गाड़ी नहीं जमता है। ऐसे लगता है जैसे घोड़ा गाड़ी पर कांच फिट कर दिया हो। काजल, जरूरी नहीं है जो तुझे पसंद आए वो हम लोग को पसंद आए। और क्या? एंड डोंट एक्ट। पैसा अपन दे रहा है ना, तो अपन जो बोलेगा वही होगा। ये क्या बात हुई? कल तू बोलेगी कि हमें खुली छत वाली जीप चाहिए, तो हम लोग क्या सब जीप में बैठेंगे? मीनाक्षी, तूने तो अपन के मन की बात छीन ली। अपन बहुत दिनों से सोच रहा था कि अपने पास भी नाना पाटेकर की तरह हरे रंग की जीप हो। इस घर में अगर कोई गाड़ी आएगी तो टाटा सिएरा। बिल्कुल नहीं, गाड़ी आएगी तो सिर्फ मारुति आएगी। गाड़ी आएगी तो सिर्फ जीप आएगी। एक काजल, मैं देखूंगी तू जीप कैसे चलाती है। मैं ना अपने पिन से तेरा टायर पंचर कर दूंगी। हाँ, अब मैं तेरी पेट्रोल की टैंक में शक्कर डाल दूंगी। अच्छा, अपन भी देखता है कि अपने जीप के रास्ते में कौन आता है। अब अपन अंदर जाकर बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, अपन को डिस्टर्ब मत करना, समझा क्या? वरना मम्मी जल्दी से दाल और सब्जी लाओ, मेरे पेट में आग लग रही है। जल्दी से पानी पी ले, तेरी आग बुझ जाएगी। हो गई शुरू, बचा हुआ पानी मेरे सर पे डाल दे। ये लोग गर्मा गर्म खान। आज ये मोर्चा खाली खाली क्यों लग रहा है? छोटी पूजा और सुनील के साथ मीटिंग हुई।
सत्यानाश। ये सुनील ने छोटी को साथ ले जाकर बहुत बड़ा रिस्क लिया है। मुझे डर है कि पूजा और सुनील के लौटने के बाद वो सीधा डाइवोर्स ही ले लेंगे, क्योंकि इस लड़की में हरे घास को भी आग लगाने की ये ताकत है। पता है डैडी, अगर सुनील अंकल चश्मिश नहीं होते ना तो मुझे उसकी डिवोर्स से बड़ी खुशी होती। क्यों? क्योंकि मुझे चश्मिश लड़के पसंद नहीं है ना। चुप, जब देखो उठपटांग सोचती रहती है। वो छोटी को जाने दे, वो क्रिमिनल कहाँ है? कौन सी दुनिया में रहते हो पता नहीं, क्रिमिनल तो बुरी तरह पिट गई। अरे मैं क्रिमिनल पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो हमारे घर में है ना, वो एंटी सोशल एलिमेंट काजल भाई, वो कहाँ है? वो काजल भाई कहाँ है? पता नहीं, सुबह से बेडरूम में बैठ के कुछ लिखा पढ़ी कर रही है। नहीं, बिना खाने के वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। काजल लिखा पढ़ी कर रही है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता डैडी? अगर जितेंद्र राम का रोल कर सकता है तो हमारी काजल पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती? शर्मी, तू राम की बात करती है, मैं तो बोलता हूँ कि एक बार अमिताभ बच्चन भी रावण बन सकता है, लेकिन ये काजल लिखा पढ़ी नहीं कर सकती। डैड, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो खुद अंदर जाके देख लो। उसने मुझे अपने रूम से बाहर निकाल दिया और डू नॉट डिस्टर्ब का अनाउंसमेंट भी कर दिया। ए भगवान, इस देश में क्या हो रहा है? साधु में से शैतान निकलता है, पेड़ पे से बरसात होती है, ये काजल लिखा पढ़ी करती है। ये कलयुग में भी चमत्कार होने लगे। अच्छा ना डैडी, चमत्कार से मेरी शादी किसी करोड़पति के साथ हो जाएगी। चुप कर! शादी शादी शादी, जब देखो शादी की बात करती है। करोड़पति से शादी? क्या अंदर जाके उसे बुला ला, उसको बोलना उसकी शक्ल देखे बगैर उसके बाप के शादी से निवाला नहीं उतरता, उसके बाप के गले से करोड़पति नहीं उतरता। बुला बुला बुला। हाँ डैडी, मगर ये तो बताओ हमारे घर में बाप कौन है? मैं। डैडी आप बाप बन गए और मुझे पता भी नहीं चला। मुबारक हो मम्मी, डैडी बाप बन गए। बीना, पास में कहीं मैकेनिक का गैरेज है, उसे बुला लाना, इसके स्क्रू टाइट करने हैं। डैडी, मम्मी मैकेनिक को बुलाने गई है? हाँ, मैकेनिक बेडरूम में बैठा है। काजल, खाना लग गया है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा खाना इधर अंदर भिजवा दो, टाइम मिलने पर अपन खा लेगा। मीनाक्षी, मुझे चिमटी काटो, पता तो चले मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ। ये चिमटी काट रही है, खाल उधेड़ रही है। नॉट फेयर डैडी। क्या? डैडी दिस इज नॉट फेयर। क्या? डांटने के टाइम आपको मैं याद आती हूँ और चिमटी काटने के टाइम ये मीनाक्षी। तू भी काट ले। अच्छा ओके, मगर मैं बड़ी काटूं या छोटी? ये ले, इससे काट। इससे कैसे कर सकते हैं डैडी? इससे तो केले भी नहीं कटते हैं, तो आप कैसे कटोगे? लगता है फिर से इस लड़की के दिमाग में कुछ पल रहा है। हे भगवान, कहीं कुछ गड़बड़ न कर ले। आप लोग खाना खा लो, मैं इसे बाद में समझा दूंगी। मेरी तो भूख ही मर गई है। खा लो ना आप। तुम भूखे रहोगे तो मेरे गले के नीचे भी खाना नहीं उतरेगा। और तुम तो जानते हो खाली पेट मुझे एसिडिटी होती है। तुमको एसिडिटी? अरे अब सो भी जाओ ना, कब से ऐसे करवटे बदल रहे हो जैसे नदी की रेत पर गधे लौटते हो। इन 5 बेटियों का बाप बनने से गधे का अवतार मिला होता तो अच्छा होता। एक धोबी की सितमी तो झेलने पड़ते। मेरी बेटियों ने आज तो कुछ नहीं किया, सब शांत है। बिना, मुझे तूफान के पहले की शांति लग रही है। ये काजल आज सुबह से बेडरूम में बंद है, ये जानकर मुझे इतना बड़ा झटका लगा जितना फिल्म इंडस्ट्री को किशन कुमार की बेवफा सनम हिट होने पर लगा। ये फोन को भी अभी आना था। जा। हेलो, हाँ कादर भाई। अरे सुबह से अपन आपके फोन का इंतजार कर रहा है। हाँ, अपन सोचने का ही तो काम कर रहा है कब से। हाँ, अपने हिसाब से ज्वेलरी का शोरूम लूटने से अच्छा है बैंक रॉबरी करते हैं। बहुत इजी है यार।
पूरा पेपर वर्क तैयार हो गया है। हाँ, कल आप अपुन के घर पे आ जाओ। हाँ, अरे नहीं यार, आपका दुकान और होटल तो पंचायत का ओटा बन गया है और अपुन नहीं चाहता कि जब तक अपना मिशन कामयाब हो किसी को भी इस बात का पता चले। अरे वैसे तो अपुन किसी के बाप से डरता नहीं है, लेकिन अपना वो बाप है ना, वो शराफत का दूध है। उसको इस तरह का धंधा से ऐसा परहेज है जैसे डायबिटीज के पेशेंट को शक्कर होता है। इसीलिए तो ये मिडिल क्लास वाले कभी अमीर नहीं बनते। हाँ ठीक है, कल अपुन आपका इंतजार करेगा। ओके बॉस, शब्बा खैर, खुदा हाफिज। ओके। ऐसे क्यों कांप रहे हो जैसे प्रभुदेवा नाच रहा हो? सुना नहीं तुमने? वो लड़की फोन पे क्या बातें कर रही थी? हाँ, बैंक लूटने की। उसमें कांपने की क्या बात है? ये तो खुशी की बात है। और भांग मिलती है क्या? ये भांग तो नहीं खाई तुमने? नहीं, वो जी हॉरर शो की पार्टी थी ना ताज में, वहाँ होकर आई। थेरेपी कराई हो? नहीं रे, जुकाम हो गया था इसलिए ब्रांडी का एक पेक दिया। तभी ऐसी बहकी बहकी बातें करेंगे। और घर में जवान लड़की बैंक लूटने का प्लान बना रही हो तो उसके बाप के पैर के नीचे से जमीन नहीं खिसकेगी तो और क्या होगा? तुम क्यों डरते हो? मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे, ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि काजल का बाल भी बाका नहीं होगा और घर में माल ही माल आएगा। वाह, अच्छे काम के लिए तुमने मेरी कभी मदद नहीं की। उस दिन मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई, तब तमाशा देखती रही। अब उसे बैंक लूटने को एनकरेज कर रही हो। अरे तब कांटेक्ट नहीं थे। पिछले महीने ही पुलिस कमिश्नर की बीवी मरकर भूत बन के आई हुई है। अब हमारा काम हो सकता है पुलिस डिपार्टमेंट में। अरे कमिश्नर, किससे बातें करो? अच्छा, समझ गई। इस दीवार से बातें हो रही हैं। ये दीवार मुझे सौतन से भी ज्यादा दुख देती है। चलो चल के सोते हैं। नींद ही उड़ गई है मेरी। नहीं डैडी, मैं ये नहीं मान सकती। I mean it's impossible। काजल ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। मैंने अपनी कानों से सुना है। हो सकता है आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो अपनी बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाऊं। डैडी, आपको तो अपने बेटियों के खिलाफ पैर उगलने की आदत है ना? है? तो चुप रहेगी? मैं मानती हूँ कि मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन मैं अपनी बहनों के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं सुन सकती। बीना, इसे जरा समझा दे। इसकी बहन मेरी बेटी है, मेरा खून है, मेरा जिगर है, और मेरे इस जिगर के टुकड़े को मैंने रात के 1 बजे कादर भाई के साथ बात करते हुए सुना। ज्वेलरी शोरूम लूटने से अच्छा बैंक लूट लो। अच्छा, she's so dumb। मैं अभी से जाके कहती हूँ कि ज्वेलरी शोरूम ही लूटे। देखो, हमें उस पैसों से ज्वेलरी बनानी पड़ेगी ना। चुप। अब समझ में आया वो गाड़ी और बंगला खरीदने की बात किस बलबूते पे करती थी। अगर ये बात सच है तो हम लोगों के सर पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। Oh God, that means बैंक लूटने वाले के घर वालों को भी पुलिस पकड़ के ले जाती है। अरे बाबा, पहले हमें ये नक्की करना है कि वो बैंक लूटने जाने वाली है या उसकी कोई और स्कीम है। ओके, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग उससे डायरेक्टली पूछ लेते हैं। अगर वो इस बात में सीरियस है, फिर हम लोग इसे एक एडवाइस देते हैं कि कोई छोटा मोटा बैंक नहीं लूटे। लूटना है तो रिजर्व बैंक लूटे, क्योंकि मुझे फ्रेश नोटों की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। तू कितना बोलती है मेरी माँ, इतना तो अर्चना पूरन सिंह भी नहीं बोलती। घंटी बज गई, मैं दरवाजा खोलूं? ये चांद खिला, ये तारे हंसी, ये रात अजब। काजल भाई घर पे है क्या? बाहर नहीं गई तो घर पे ही होगी ना। कौन है स्वीटी? वही उजड़ा हुआ चमन है डैडी। चमन? हाँ, आपका सोना पित्तल की लोटे की तरह चमक रहा है। ओए बदतमीज लड़की, काजल भाई की बहन न होती ना, कोई ये टकले के मजाक करने के लिए तेरे सब बाल काट देते, समझे? डैडी कोई हजाम है। उसे बोलना मुझे बाल नहीं कटवाने हैं। अरे भैया, बाल नहीं कटवाने। ओए कादर भाई, आओ आओ, आप उधर क्यों खड़ा है? अंदर आओ। अरे लड़की है, लाफिंग गैस का सिलेंडर। अरे आप उसका डिटेल में मत जाओ। चलो, अपुन आपकी सबसे पहचान करवाता है। ये अपना डैड और ये अपनी मॉम। सलाम वालेकुम बाबा। सब ठीक ठाक है ना बाप? हाँ, अब तक तो सब ठीक था। ये अपनी बहनें
तेरा घर है या महिला मंडल का ऑफिस है? क्या कादर भाई, आप भी अपन का मजाक कर रहे हैं। चलो अपन अंदर के रूम में बैठकर बात करते हैं। चलो। देखा, मैं बोला था ना, ये कादर को घर बुलाने वाली है। तो देखो, हमारे सामने हमारे घर में एक गुड्डे को लाकर बिठा दिया। ये पानी तो सर से ऊपर निकलता जा रहा है। मैं नल बंद करके आती हूँ। हम लोग एक काम करते हैं, दरवाजे पे कान लगा के सुनते हैं। इसमें हंसने की क्या बात है? कह रही कान लगाकर सुनने की बात कर रही है। आओ, आओ। पूरा स्क्रीन प्ले तैयार है कादर भाई, एकदम ऑथेंटिक प्लान है। ये देखो, ये अपन के मीटिंग का जगह, यहाँ से बैंक आधे किलोमीटर के रास्ते पर पड़ता है। बीच में सिर्फ एक ही पुलिस चौकी है जहाँ 3 कांस्टेबल तैनात रहते हैं। ठीक 10:30 बजे उसमें से एक कांस्टेबल होटल में मुफ्त में चाय पीने जाएगा। अब बचे 2 कांस्टेबल। शुक्रवार के दिन फिल्म ग्रुप का नया इशू है, तो उसमें से एक कांस्टेबल ममता कुलकर्णी का फोटो काटने में बिजी है। अब बचा एक ही। अपन के 2-3 टपोरी के पास पुलिस चौकी के बाहर झूठ मूठ कर राड़ा करवा देंगे। वो उनको पकड़ ना रास्ता साफ। अब आते हैं बैंक पर। वहाँ बाहर दरवाजे पर एक बूढ़ा चौकीदार 2 नाले की बंदूक लेकर बैठता है। सबसे पहले हम उसे साइलेंसर वाले रिवॉल्वर से शूट करेंगे। डैडी, मुझे भी देखने दो ना, नहीं तो आपकी कमर अकड़ जाएगी। चुप कर एकदम। लेकिन अंदर हो क्या रहा है? एक खून हो चुका है। जो आदमी चौकीदार पर गोली चलाएगा वही बाहर खड़ा रहकर लोगों पर नजर रखेगा। वो अपने अगले प्लान के मुताबिक एम्बेसडर का इंजन चालू रख के पहले से अलर्ट रहेगा। 3 छोकरे बैंक में घुसेंगे। उसमें से एक मैनेजर की कैबिन में जाएगा। मैनेजर के कैबिन के ड्रॉर में पिस्तौल है, लेकिन वो निकाल नहीं पाएगा। अब दूसरा कैशियर के काउंटर पर जाकर उसके खोपड़ी पर पिस्तौल रखेगा, और तीसरा असिस्टेंट मैनेजर के खोपड़ी पर पिस्तौल रखकर उसके पास पैसे भरवाएगा। अगर वो 5 मिनट के अंदर 50 लाख थैले में डाल सकता है, 50 लाख का वजन 40 किलो होगा, एक आदमी से उठा नहीं पाएगा। वो 3 छोकरे जो कस्टमर बने हुए हैं, उनको अपन हमाल बनाकर पैसे उठवाकर गाड़ी में रखना है। मेन टेंशन है वो पुलिस का। अरे वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसका प्लान है अपन के पास। उस दिन टेलीफोन एक्सचेंज में मिश्रा है, वो ऐसा फॉल्ट क्रिएट करेगा कि 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक पूरे एरिया के टेलीफोन में एक ही कैसेट बजेगा। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल कीजिए। वो तब तक तो लाइसेंस चेक में पार कर लेंगे, और डिस्ट्रिक्ट थाना में तो भाई के बाप का राज है। कैसा लगा प्लान बाप? चक्का सीढ़ो, अपन को तेरा फ्यूचर एकदम ब्राइट लग रहा है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं है। डैड, अपन कादर भाई के साथ बाहर जा रहा है, अपन जरा एक मैटर निपटा कर आता है। काजल बात तो सुनो। मम्मी कितनी बार बोला अपन को जाते वक्त मत टोको, अब शगुन गिना जाता है। चलो कादर भाई। आप समझी, बैंक लूटने के टाइम भी शगुन और आप शगुन देखते हैं। स्टूपिड, अभी तो सिर्फ प्लान बना है। बैंक लूटेंगे तो फ्राइडे को। स्टूपिड, आज फ्राइडे है। मतलब आज ही? कुछ पता चला? नहीं डैड, पूरा एरिया छान मारा मैंने। न काजल का पता है, न कादर भाई का, न उनके आदमी का। लगता है सब अंडरग्राउंड हो गए। ऐसे वक्त पर छोटी की खास जरूरत होती है। मैं प्लीज टीवी ऑन करूं? नहीं, यहाँ हमारी जान पर बनी हुई है, अब तुझे टीवी ऑन करना है? करने देना, करने दे, वरना बोल बोल के हमारी जान खाएगी। ये तो कर। ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। एक विशेष सूचना, आज बंबई में कुछ गैंगस्टर ने बैंक लूटने का प्रयास किया, जिसे पुलिस की मोबाइल वैन की समय सूचकता ने विफल बनाया। लुटेरों में 3 लोग जगह पर ही मारे गए। मरने वालों में एक लड़की भी थी, ऐसा सूत्रों ने बताया। हम लूट गए, बर्बाद हो गए। काजल, तूने ये क्या किया? गाड़ी के लालच में तूने जान की बाजी लगा दी। मेरी बेटी, मेरी बेटी। डैडी, कंट्रोल योरसेल्फ, अपने आप को संभालो। हाँ डैडी, अगर आगे को कुछ हो गया तो जल्दी से पानी लेके आओ। ठीक है, लेकिन मैं ठंडा ना हो के सादा। एक चाटा मारना चाहिए बेवकूफ को।
काजल को हमें छोड़ के चली काजल, ये क्या सीन चल रहा है? काजल, तू जिंदा है? मुझे क्या होना है? Congratulations, काजल, तेरे बैंक लूटने का रोमांस सक्सेसफुल हो गया। क्या मालिक है ये? बेटी तू ठीक है ना? ठीक है ना? ये तुम लोग क्या बोल रहे हो सब लोग? अभी अभी टीवी में न्यूज आई थी, बैंक लूटने वालों में से 3 गुंडे मारे गए, उनमें एक लड़की भी थी। तो उसे मुझे क्या? मतलब तू बैंक लूटने नहीं गई थी? क्या बोलती है? तू अपन को गुलशन ग्रोवर समझती है क्या? तू और वो गड्ढा वे प्लान तो बना रहे थे, तेरे उस प्लान पे मैंने कितने प्लान बना लिए थे। अबे यार, अपन टीवी सीरियल का स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहा था। टीवी सीरियल? हाँ यार, आजकल पान वाले से लेकर स्टार सब लोग टीवी सीरियल में पैसा बना रहे हैं। तो कादर भाई ने बोला अपन भी सीरियल बनाते हैं, मैंने बोला चलो बना डालते हैं। वैसे भी सीरियल बनाना कौन सी मुश्किल बात है, आजकल तो बच्चे भी सीरियल बनाते हैं। लेकिन इसमें बैंक रॉबरी कैसे आई? अरे यार, ये भाई लोगों की सीरियल है तो राड़े लफड़े वाली बात तो होगी ही ना। हम लोग एक डिटेक्टिव सीरियल बना रहे हैं और उस सीरियल का नाम है डिटेक्टिव करू पांडे। कैसा है? करू पांडे। ऐसा टाइटल तो तुम लोग ही सोच सकते हैं, लेकिन इसमें तू क्या कर रही है? अपन स्क्रिप्ट राइटर है। बोलो। काजल, तू फाइटर से राइटर बन गई? क्या करे यार, इस फिल्म इंडस्ट्री में सब कुछ मिलता है लेकिन एक राइटर मिलना बहुत ही मुश्किल है। और जो 5-25 अच्छे राइटर बचे उनका भाव आसमान पर है। तो अप्पू ने सोचा अप्पू ही राइटिंग कर डालते हैं। अप्पू ने पहला ड्राफ्ट तैयार किया था और कादर भाई को सुनने बुलाया था कि तुम लोगों ने सुनकर कबाड़ा कर दिया पूरी बात का। लो, आजकल भाई लोगों पर भी जासूसी होती है। मतलब तू राइटिंग के बलबूते पे गाड़ी लेना चाहती थी? कब से शूटिंग? काय की शूटिंग यार, वो फाइनेंसर लड़ गया, उसने अपने 2 आर्टिस्ट लेने के लिए बोला, कादर भाई ने मना कर दिया। दोनों के बीच में तू मैं हुई। कादर भाई ने उसके कान के नीचे 2 बजाकर उसको फुटा दिया। यानी सीरियल शुरू होने से पहले ही सीरियल डिब्बे में घुस गई। ऐसे थोड़ी डिब्बे में जाएगी। अपन सोचता है कि ये कहानी लेकर आपके बॉस के पास आकर उसको बाटली में उतारूं। ये बहुत अच्छा है। क्या?